पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शन का आज 5वां दिन है और पिछले 5 दिन से प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तान की सेना और पुलिस कैसे अपने खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने में जुटी हुई है, इन तस्वीरों से देखकर समझा जा सकता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर कहर ढाया जा रहा है, निहत्थे लोगों को गोली मारी जा रही है और इसका सबूत है अस्पतालों में लगा हुआ घायलों का अंबार। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर जन सैलाब लगातार सड़कों पर उतर रहा है और लगातार नारेबाजी यहां पर की जा रही है। 5वां दिन है प्रदर्शन का, 5 दिन से लगातार यह प्रदर्शन जारी है। तो पीओके में विद्रोह की आग लगातार भड़कती जा रही है। विरोध प्रदर्शन का आज 5वां दिन है। ऐसे में लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। 29 सितंबर से ये जो पूरा प्रदर्शन है वो शुरू हुआ था। सड़कों पर उतरकर लोग लगातार पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तानी जवानों ने यहां पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए गोलियां भी चलाई हैं। फायरिंग में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर भी प्रतिबंध यहां पर लगा दिया गया है। लोगों में खासी नाराजगी है और ये जो ज्वाला है, ये जो प्रदर्शन की आग है, ये लगातार अब इस्लामाबाद तक भी पहुंच रही है। मुजफ्फराबाद की ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है और लोगों के मन में लगातार पाकिस्तान के खिलाफ जो दर्द है वो बयां करते जा रहे हैं लोग। लगातार ही प्रदर्शन यहां पर पिछले 5 दिन से जारी है। कई मांगों को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, पीओके के अंदर ही नहीं, बल्कि अलग अलग देशों से भी तस्वीरें सामने आई है जब पाकिस्तान के उच्चायोग के सामने लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। फायरिंग की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। गोलियों की आवाज आप सुन सकते हैं। पीओके में जब जन सैलाब उतरा, पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर नारेबाजी की जा रही थी। प्रदर्शनकारी जब बैनर पोस्टर्स लेकर सड़कों पर उतरे तो उनको यहां से हटाने के लिए गोलियां तक उनके ऊपर चला दी गई, फायरिंग की गई। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। आंसू गैस के गोले भी यहां पर दागे गए ताकि प्रदर्शनकारियों को यहां से हटाया जा सके, प्रदर्शन को कमजोर किया जा सके। प्रदर्शनकारियों का 5वां दिन है। प्रदर्शन करते करते लगातार उनमें जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट देखिए, पाकिस्तान की सेना की बर्बरता देखिए कि प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए ताकि प्रदर्शनकारियों को यहां से हटाया जा सके। अभी तक कई लोग घायल हुए हैं, कई लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। घायलों को किस प्रकार से अस्पताल ले जाया जा रहा है वो तस्वीरें भी सामने आई है और पाकिस्तान की ये तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है क्योंकि पीओके में जो स्थितियां बनी हुई हैं, जो हालात बने हुए हैं, उसके खिलाफ लगातार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रह रहे लोग परेशान हैं और इसी वजह से प्रदर्शन अब और भी ज्यादा तेज होता जा रहा है। इस वक्त अस्पताल में बड़ी संख्या में घायल एडमिट है जिनका इलाज चल रहा है। कई लोगों ने अपनों को भी खो दिया क्योंकि पाकिस्तान की सेना इस वक्त अपना क्रूर चेहरा दिखा रही है। फायरिंग की जा रही है, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। तो देखिए, पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो चुका है और सुबह से ही झेलम घाटी में प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद की तरफ आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हुए प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं, अपने हाथ में झंडे लिए आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। अब आपको दिखाते हैं पीओके से आई कुछ और नई तस्वीरें जिसमें आप पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ वहां के लोगों की नाराजगी का अंदाजा लगा सकते हैं। पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ पीओके की पब्लिक सड़कों पर है और अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुकी है। लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। पाक सरकार के खिलाफ यहाँ पर खूब नारेबाजी हो रही है और प्रदर्शनकारियों की मौत ने लोगों का पारा और ज्यादा बढ़ा दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं अर्जा पुल पे और ये आप बड़े बड़े पहाड़ देख सकते हैं कि हुकूमत जो है ना किस तरह ये बुखलाहट का शिकार है। और ये सामने जो है ना, ये इतना बड़ा जो है इसका वज़न, पहाड़ों का वज़न, अगर इस पुल का नुकसान हुआ तो ये खुद जिम्मेदार है, ठीक है, क्योंकि ये कैपेसिटी एक बियरिंग कैपेसिटी होती है। अगर ये बर्दाश्त ना कर सका तो मे भी शायद ये पुल नीचे गिर जाए।
तो कैसे यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, पुल पर इस रास्ते को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें जो नए वीडियोज हैं वो लगातार पाकिस्तान से आ रहे हैं सामने। जो पाकिस्तान के कब्जा वाला इलाका है कश्मीर का, वहां से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और मुजफ्फराबाद की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं लोग। आपको बता दें कि जो बुनियादी जरूरतें हैं उसको लेकर लगातार पीओके के लोग पाकिस्तान सरकार से मांगे कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार का जो रवैया है पीओके के लिए वो किसी से छिपा नहीं है। जो लगातार स्थितियां पीओके की बनी हुई है, अब उससे लोगों में खासा नाराजगी और जो प्रदर्शनकारियों पर गोली बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसकी वजह से कई लोग घायल हुए, लोगों की मौत हुई, उसके बाद अब और भी ज्यादा लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से यह प्रदर्शन और तेज हो चला है। पिछले 5 दिन से यह प्रदर्शन जारी है। 19 लोगों की मौत की जानकारी है, कई लोग घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सरकार के सामने कई मांगे प्रदर्शनकारियों ने रखी है। मांगे ये हैं कि पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए 12 विधानसभा सीटें जो बनी हुई हैं उसको खत्म करने की मांग की गई। बिजली परियोजनाओं में लोकल लोगों के फायदे को ध्यान में रखा जाए और आटे और बिजली के बिलों पर छूट देने की मांग की गई है, क्योंकि महंगाई से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रोज़मर्रा का जो सामान है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चला है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना पीओके में रहने वाले लोग कर रहे हैं। जो प्रदर्शन है वो कैसे तेज होता जा रहा है उसकी तस्वीरें आपके सामने। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग भी की गई है। यहां पर देखिए कई गाड़ियों को आग के भी हवाले कर दिया गया, क्योंकि लोगों में खासा नाराजगी है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि ये जो प्रदर्शन है वो हमारे मौलिक अधिकारों के लिए है और इस प्रदर्शन को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें अपना हक नहीं मिल जाता। तो देखिए पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ भड़की विद्रोह की ज्वाला तेज होती जा रही है। प्रदर्शन उग्र हो चुका है। पाकिस्तानी सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी आजमा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोक नहीं पा रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बुलंद हुई है बगावत की आग, बुझने का नाम नहीं ले रही है। पीओके में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं। पीओके में भड़के विद्रोह की एक बानगी भरी ये तस्वीरें हैं। पीओके में भी आपको बता दें कि पाकिस्तान के चंगुल से आज़ाद होने के लिए हुंकार पीओके भर रहा है। यहाँ पर लोगों ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ बड़ी बगावत की शुरुआत कर दी है। पीओके के चप्पे चप्पे पर, हर शहर में, हर चौक चौराहे पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है और इसी तरह प्रदर्शन हो रहा है, जिससे पाकिस्तान की हुकूमत और फौज कांप उठे हैं। क्योंकि कल तक जिस आवाम को फौजी जनरल अपने बूटों के तले रखते थे, उस आवाम की आवाज़ को अब वो दबा नहीं पा रहे हैं। कोशिशें तो देखिए भरपूर यहां पर की जा रही है कि प्रदर्शनकारियों को यहां से खदेड़ा जा सके, प्रदर्शनकारियों की आवाज़ों को दबाया जा सके, लेकिन अब विद्रोह बहुत ज़्यादा हो चुका है। लोगों में आक्रोश चरम सीमा पर पहुंच चुका है और आक्रोश इतना ज़्यादा है कि अब सेना भी इन लोगों को, प्रदर्शनकारियों को हटा नहीं पा रही है। पाकिस्तान को हिला देने वाला ये पूरा प्रदर्शन पीओके में लगातार जारी है। ये आप सबको खुली छूट है इस बात पे, मैं आपको खुली तरीके से कहता हूँ, ये जूतों से मानेंगे, इस तरह नहीं मानते लोगों। इन बेगैरतों को सीधी जुबान समझ नहीं आती है। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कल सुबह सवेरे तक अगर मोबाइल सर्विसेज बहाल ना हुई और बेहतर तरीके से बहाल ना हुई तो जिसके घर के पास टावर है उसे उखाड़ के फेंक देना। हमारी जेब से पैसे लेते और हम हमारी तहरीक के खिलाफ काम करते हुए सर्विस बंद कर देते। कहते हैं मेरी सिम बंद की हुई है इन्होंने 3 दिन से कि लोगों से राब्ता ना कर सके। लोग अब सिमों से राब्ते में नहीं है। जहां हमारी आवाज जाएगी वहां लोग आएंगे बेगैरतों। तो देखिए पीओके लगातार उबल रहा है। यहाँ के लोग 1947 से ही घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। ऐसे में रह रहकर यहाँ के लोगों का आक्रोश फूटता गया और इस बार पीओके वाले निर्णायक लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में वो नौजवान जिन्हें अब तक पाकिस्तान फिदायीन आतंकवादी की तरह इस्तेमाल करता था, वो सब के सब सड़कों पर अब नजर आ रहे हैं। नौजवान बाइकों पर सवार होकर मुजफ्फराबाद भी पहुंच रहे हैं, जहां रास्ते में इनका भरपूर स्वागत भी हो रहा है। दरअसल पीओके की आवाम इस बार अपनी 38 मांगों में से एक पर भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। इसमें सबसे अहम मांगे हैं आटे और बिजली की सब्सिडी, यानी कि रियायती दामों में उनकी आपूर्ति हो, और टैक्स में राहत और विकास परियोजनाएं,
इसके साथ ही प्रदर्शनकारी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटें भी खत्म करने की यहां पर मांग की जा रही है। लेकिन इन मांगों पर विचार करने के बजाय पाकिस्तानी सेना और सरकार ने एक बार फिर से जुल्म और सितम का रास्ता अख्तियार किया। लोगों की आवाज दबाने के लिए मुनीर सेना को पीओके के लोगों के सीने में गोली मारने का फरमान दिया है। तो इन प्रमुख मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं और अब प्रदर्शनकारी सारी मांगों को मनवाने के बाद ही पीछे हटेंगे, ये तय है। अब पीछे हटने को राजी नहीं है प्रदर्शनकारी, लेकिन इन मांगों पर विचार करने के बजाय पाकिस्तान की सेना और सरकार एक बार फिर जुल्म सितम ढा रही है और लोगों की आवाज दबाने के लिए पीओके के लोगों के सीने में गोली मारने का यहां पर पाकिस्तान की सेना और सरकार ने आदेश दे दिया है। और ऐसे में कई लोगों की मौत की भी जानकारी यहां पर मिली है। कई लोग बड़ी संख्या में घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसकी वजह से प्रदर्शनकारियों में और भी ज्यादा आक्रोश है, नाराजगी है। आपको बता दें कि पीओके की आवाम की 38 मांगे हैं, एक के लिए भी झुकने को फिलहाल तैयार नहीं है लोग। ये 6 तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर किस प्रकार के हालात बने हुए हैं। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस वक्त जो स्थितियां हैं वो बेकाबू हो चली हैं। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की किस प्रकार से कार्रवाई हुई वो आपके सामने, कैसे यहां पर लोगों को खदेड़ा जा रहा है पुलिस के द्वारा। मुनीर की फौज पर लगातार ये दबाव भी है और ये आदेश भी उनको दे दिया गया है कि जहां पर जिस प्रकार से प्रदर्शनकारी मिले उनको यहां पर उनके ऊपर फायरिंग करने के आदेश कहीं ना कहीं दे दिए गए हैं।